4 मार्च 2026। होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे एरिया को हिला कर रख दिया। रंगों और खुशियों के फेस्टिवल का दिन देखते ही देखते एक खौफनाक हिंसा में बदल गया। इस घटना में 26 साल के तरुण बतौलिया की पीट कर हत्या कर दी गई। शुरुआत में ये मामला एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में ये इतना बढ़ गया कि एक जवान लड़के की जान चली गई। बताया जाता है कि उस दिन शाम के टाइम तरुण के घर की छत पर एक 11 साल की बच्ची होली खेल रही थी और पानी के गुब्बारे फेंक रही थी। इस दौरान एक गुब्बारा नीचे गली में गिर गया और वो पड़ोस में रहने वाले कमरुद्दीन की वाइफ पर जा लगा। इस बात पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि इससे हमारा रोजा खराब हो गया। तरुण के परिवार ने तुरंत माफ़ी भी मांग ली और बात को वहीं ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दोनों परिवार के बीच बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे माहौल टेंस होता गया। शाम का ये छोटा सा झगड़ा रात होते होते ज़्यादा बढ़ गया। एरिया के कुछ लोग भी इस बहस में शामिल हो गए। दोनों तरफ से तीखी बातें होने लगी। हालांकि कुछ टाइम के लिए सिचुएशन शांत हो गई थी, लेकिन रात में फिर से टेंशन बढ़ गया। आरोप है कि रात लगभग 11 बजे मुश्ताक, कमरुद्दीन और उनके कुछ रिश्तेदार मिलकर तरुण के घर के आसपास पहुंच गए। बताया जाता है कि उन्होंने घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और तरुण के परिवार के लोगों पर डंडों और लाठियों से हमला कर दिया। घर के अंदर जो लोग थे उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला और अचानक हुए इस हमले से पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान तरुण कहीं बाहर से अपने घर लौट रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो होली खेलकर या जिम से वापस आ रहा था। जैसे ही वो अपनी गली में पहुंचा, हमला करने वाले लोगों ने उसे देख लिया और तुरंत उसे घेर लिया। गवाहों के मुताबिक 8 से 10 लोगों ने मिलकर तरुण पर हमला किया। उनके हाथ में डंडे, पत्थर और लोहे की रॉड थी। आरोप है कि उन्होंने तरुण के सिर और सीने पर लगातार वार किए। हमला इतना अचानक और इतना वायलेंट था कि तरुण को बचने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही मिनट में बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। हमले के बाद परिवार के लोग और आसपास के लोग तरुण को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसकी कंडीशन बहुत सीरियस बताई। उसके सिर और बॉडी पर कई गहरी चोटें लगी थी। डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चोट इतनी ज़्यादा थी कि कुछ टाइम बाद तरुण की मौत हो गई। जिस दिन पूरे शहर में लोग होली मना रहे थे, उस दिन एक परिवार के लिए सब कुछ खत्म हो गया। इस घटना की खबर फैलते ही पूरे एरिया में टेंशन बढ़ गया। लोकल लोगों में गुस्सा देखने को मिला और कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने तुरंत हेवी फोर्स तैनात की ताकि एरिया में शांति बनाए रखी जा सके और कोई और हिंसा ना हो। इस केस की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने तुरंत शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, गवाहों के स्टेटमेंट लिए और कई और लोगों से पूछताछ की। अब तक इस केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए लोगों में उमरुद्दीन, जमुद्दीन, कमरुद्दीन, मुश्ताक, मुजफ्फर, ताहिर और इमरान उर्फ बंटी के नाम सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि इस घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और उनकी तलाश जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बड़ी बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच लगभग 50 साल पुरानी दुश्मनी चल रही थी। दोनों परिवार काफ़ी सालों से पड़ोसी थे और पहले भी उनके बीच कई बार झगड़े हो चुके थे। कभी पार्किंग को लेकर झगड़ा होता था, कभी कूड़ा फेंकने को लेकर बहस हो जाती थी। पुलिस का मानना है कि होली वाले दिन हुए गुब्बारे का इंसिडेंट शायद सिर्फ एक बहाना था और असली वजह ही पुरानी दुश्मनी हो सकती है। इस घटना के कुछ दिन बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सख्त से एक्शन लिया। 7 मार्च 2026 को एमसीडी की टीम ने आरोपी निजामुद्दीन की 4 मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया। अथॉरिटीज़ का कहना है कि बिल्डिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। इस एक्शन के दौरान हेवी पुलिस सिक्योरिटी तैनात की गई। पूरे एरिया को सिक्योरिटी में ले लिया गया ताकि कोई गड़बड़ ना हो। दूसरी तरफ तरुण के परिवार ने इस पूरे मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। परिवार का कहना है कि हमले में 15 से 20 लोग शामिल थे और उन्होंने कई लोगों के नाम पुलिस को दिए हैं। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। ये घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि कैसे कभी कभी छोटी सी बात, पुरानी दुश्मनी और गुस्से की वजह से इतना बड़ा अपराध हो जाता है जिसमें किसी की जान तक चली जाती है।